दया और जेठा अपने सेकंड हनीमून पर सिंगापुर जाने का प्लान बनाते हैं और वो फाइनली सिंगापुर पहुंचकर एक होटल बुक कर लेते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट के तरफ से अनाउंस होता है कि सिंगापुर में बहुत तेज तूफान आने वाला है। और जेठालाल दया से बोलता है, क्यों ना मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ सामान लेके आ जाऊं। और जेठालाल के जाने के बाद वहाँ बहुत तेज तूफान आ जाता है और तूफान शांत होने के बाद जब जेठालाल अपने कमरे में पहुँचता है तो दया को मरा हुआ पाता है और जेठालाल घबराकर वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है और वहाँ पुलिस आने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और शक के बिना पर 3 लोगों को वहाँ पर बुलाती है। पहला होटल का मैनेजर, दूसरा होटल का वेटर और तीसरा होटल की कुक को। और पुलिस बारी बारी से सबसे पूछताछ करती है कि जब दया का खून हुआ तब तुम लोग क्या कर रहे थे। होटल का मैनेजर बोलता है, अरे जी, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं तो अपने काउंटर पे बैठकर आज का हिसाब कर रहा था और आपके बुलाने से ही मुझे पता चला कि होटल में एक मर्डर हो गया है, मगर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वेटर बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बहुत सच्चा हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इन मैडम ने मेरे से थोड़ी देर पहले एक जूस मंगाया था और मैं जूस देकर यहाँ से चला गया और तब से यहाँ नहीं आया हूँ। और कुक बोलती है, इंस्पेक्टर जी, मैं तो किचन में बैठकर अपना खाने का प्रिपरेशन कर रही थी और कुछ खाने को माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर रही थी, इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि ये इंडियन मैडम का मर्डर किसने किया है। मुझे जाने दीजिए। और पुलिस सभी की बातों को सुनती है और समझ जाती है कि खून किसने किया है और कौन झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम चला कि खून किसने किया और कौन झूठ बोल रहा है? तो अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली का आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, होटल के कुक ने ही दया का मर्डर किया है, क्योंकि उसने कहा कि वो किचन में माइक्रोवेव ओवन में कुछ खाना गर्म कर रही है। और जबकि हम लोगों को मालूम है कि जब भी कोई शहर में तूफ़ान आता है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए शहर की बिजली काट दी जाती है, तो माइक्रोवेव ओवन में खाना वो कैसे गर्म कर सकती है, इसीलिए वो झूठ बोल रही है और उसी ने दया का खून किया है। उम्मीद है दोस्तों आपने भी यही आंसर दिया होगा। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं।